किसी भी वस्तु की स्वतः आश्रित सत्ता नहीं है। प्रश्नकर्ता, जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ तो मुझे अनुभव होता है कि आपसे प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रश्न क्यों न हो, उसे आप अनिवार्य रूप से उसके हाल पर छोड़कर मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर मोड़ देते हैं कि मैं अपने स्वनिर्मित भ्रम में जी रहा हूँ और वास्तविकता का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्द भ्रम को और भी दृढ़ करते हैं और अपने ही भीतर मौन खोज ही एकमात्र बुद्धिमत्तापूर्ण रास्ता है। महाराज जी, अंततः ये मन ही तो है जो कि भ्रम का सृजन करता है और इससे मुक्त भी यही हुआ करता है। शब्द भ्रम को और अधिक दृढ़ भी कर सकते हैं, पर वे भ्रम को मिटाने में सहायता भी कर सकते हैं। एक ही सत्य की पुनरावृत्ति तब तक करते रहने में कोई हानि नहीं है जब तक कि वो वास्तविकता की तरह प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। शिशु के जन्म के साथ माता का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। वो उसे दिन प्रतिदिन वर्षों तक तब तक पोषण प्रदान करती है जब तक कि माता पर उसकी निर्भरता समाप्त नहीं हो जाती। शब्दों का श्रवण तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि तथ्य स्वयं शब्दों से उच्च स्वर में स्वयं अपना उद्घोष न करने लगे। प्रश्नकर्ता, तो क्या हम उन बच्चों से हैं जिन्हें शब्दों से पोषित किए जाने की आवश्यकता है? महाराज जी, जब तक तुम शब्दों को महत्व देते हो तब तक तुम बच्चे ही हो। प्रश्नकर्ता, अच्छी बात है, आप माता की भूमिका निभाइए। महाराज जी, अपने जन्म से पूर्व बच्चा कहा था, क्या ये माँ का ही अंश नहीं था? चूंकि वो पहले ही से माँ के साथ था, अतः जन्म ले पाया। प्रश्नकर्ता, पर जब माँ स्वयं ही एक बच्चा थी तब बच्चा उसके साथ नहीं था। महाराज जी, एक संभावना और बीज रूप में वो तब भी माँ ही थी। काल के भ्रम से बाहर निकलो। प्रश्नकर्ता, आपका उत्तर सदैव एक सा रहता है। जैसे घड़ी में प्रत्येक घंटे भर बाद एक निश्चित टन सुनाई पड़ता है। महाराज जी, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। जैसे एक ही सूर्य कोटि ओस बिंदुओं में प्रतिबिंबित होता है, इसी प्रकार काल निरपेक्ष सत्य स्वयं को अनवरत रूप से अभिव्यक्ति देता रहता है। जब मैं दोहराता हूँ मैं हूँ, तब मैं एक सनातन सत्य का ही निश्चय और पुष्टि करता हूँ। तुम मेरे शब्दों से इसलिए थक जाते हो क्योंकि तुम उनकी पृष्ठभूमि में स्थित जीवंत सत्य को नहीं देख पाते। इससे संपर्क करो और तुम शब्दों और मौन इन दोनों से संपूर्ण अर्थ को पा लोगे। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि वो छोटी सी बच्ची पहले ही से भविष्य में प्रकट होने वाले उसके बच्चे की माँ है। सुप्त संभावना की तरह तो ये ठीक माना जा सकता है, परंतु
प्रत्यक्ष दृष्टि से ये सही नहीं है। महाराज जी, बीज रूप में प्रस्तुत संभावना विचार करने पर प्रत्यक्ष रूप लेती है। देह और उसकी गतिविधियों की सत्ता केवल मन में ही होती है। प्रश्नकर्ता, और गतिशील चेतना यही मन होता है, और ये चेतना आत्मा का सगुण पक्ष है। आत्मा का दूसरा पक्ष है निर्गुण, और उससे भी परे है परमार्थ, एब्सोल्यूट की गहनता। महाराज जी, एकदम सही है। तुमने इसे सुंदर तरीके से कहा। प्रश्नकर्ता, पर मेरे लिए तो ये केवल शब्द भर है। उन्हें सुनना और दोहराना पर्याप्त नहीं, उन्हें अनुभव किया जाना चाहिए। महाराज जी, आंतरिक को तुम्हारे ध्यान के क्षेत्र में लाने से यदि कोई वस्तु तुम्हें रोक पाती है तो वो एकमात्र वस्तु है बाह्य से तुम्हारा आग्रह पूर्ण लगाव। अन्य कोई वस्तु तुम्हें इससे नहीं रोकती। इसे समझना अत्यावश्यक है। तुम तुम्हारी साधना से पलायन नहीं कर सकते। संसार से विमुख होकर अपने अंतर में उतरने का प्रयास तुम्हें तब तक करते रहना होगा जब तक कि बाह्य और आंतरिक विलीन न हो जाए, परस्पर मिलकर खो ही नहीं जाते, और तुम आंतरिक या बाह्य किसी भी प्रकार की गुणात्मकता के पार नहीं हो जाते। प्रश्नकर्ता, पर निश्चित ही जिसे निर्गुण कहते हैं वो तो गुणात्मक मन में स्थित एक विचार भर है। इसकी अपने आप में स्व आश्रित कोई सत्ता नहीं है। महाराज जी, किसी भी वस्तु की सत्ता स्व आश्रित नहीं होती। प्रत्येक वस्तु अपनी ही अनुपस्थिति पर आश्रित होती है। होने का अर्थ है पृथक रूप से होना, यहाँ होना, वहाँ न होना, अभी होना और तब न होना, इस विशेष प्रकार में होना और अन्य प्रकार में न होना। जैसे पानी अपने पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु गुणों द्वारा सुनिश्चित होती है। जैसे पानी बर्तन से अप्रभावित रहकर पानी ही बना रहता है, और जैसे प्रकाश जिन रंगों को दिखलाता है उनसे अप्रभावित रहते हुए प्रकाश ही बना रहता है, उसी प्रकार वास्तविक जिन गुणों में प्रकट होता है उनसे अप्रभावित रहता हुआ वास्तविक ही बना रहता है। केवल प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन को ही चेतना के क्षेत्र में क्यों स्थान देते हो? स्वयं वास्तविक को ही इस क्षेत्र में क्यों नहीं ले आते? प्रश्नकर्ता, पर चेतना तो स्वयं ही प्रतिबिंबित वस्तु है, ये वास्तविक को कैसे पकड़ पाएगी? महाराज जी, वास्तविक को चेतना के क्षेत्र के भीतर लाने का अर्थ है ये जान लेना कि चेतना और उसमें अंतर्निहित सब वस्तुएं केवल प्रतिबिंब ही होती है, और वे परिवर्तनशील और अस्थायी है। रस्सी में सर्प देखने का प्रतिषेध करना रस्सी को देख पाने का आवश्यक प्रतिबंध होता है। प्रश्नकर्ता, केवल आवश्यक ही या कि पर्याप्त भी?
महाराज जी, ये जानना भी आवश्यक है कि रस्सी भी कोई वस्तु होती है जो सर्प सी दिखाई देती है। इसी प्रकार ये जानना भी जरूरी है कि वास्तविक का अस्तित्व है और साक्षित्व चेतना, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस उसका स्वभाव है। निश्चित ही ये साक्षी से परे होता है, परंतु इसमें प्रवेश करने से पूर्व शुद्ध साक्षित्व की अवस्था का बोध हो जाना चाहिए। गुणात्मक सगुण का बोध हो जाने पर निर्गुण पर आया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, क्या निर्गुण का अनुभव किया जा सकता है? महाराज जी, निर्गुण के विषय में अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि सगुण को सगुण के रूप में जान लेना ही पर्याप्त है। सकारात्मक शब्द केवल संकेत होते हैं और भ्रमित करने वाले होते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या वास्तविक का साक्षित्व विटनेसिंग संभव है? महाराज जी, ये कैसे संभव होगा? हम केवल अवास्तविक, भ्रमात्मक, अस्थायी और गुणात्मक आदि के बारे में ही कुछ कह सकते हैं। इनसे परे जाने के लिए हमें प्रत्येक वस्तु के उसके स्वतंत्र अस्तित्वयुक्त होने की भावना के पूर्ण निषेध के मार्ग से गुजरना होगा। सभी वस्तुएं पराश्रित होती है। प्रश्नकर्ता, वे किस पर आश्रित होती है? महाराज जी, चेतना पर, और चेतना साक्षी पर आश्रित है। प्रश्नकर्ता, और साक्षी क्या ये वास्तविक पर अवलंबित है? महाराज जी, ये वास्तविक का प्रतिबिंब है। अपनी संपूर्ण शुद्धता के साथ ये मन की अवस्था पर निर्भर करता है। जहाँ विवेक और वैराग्य प्रबल होते हैं, वहाँ साक्षी चेतना अस्तित्व में आती है। ये ठीक उस कथन के तुल्य है कि जहाँ जल स्वच्छ और शांत होता है, वहाँ पर चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्टतः उभर आता है, या जैसे दिन का प्रकाश जो किसी हीरे के अनेक पहलुओं में जगमगाता है। प्रश्नकर्ता, क्या साक्षी के बिना चेतना का अस्तित्व संभव है? महाराज जी, साक्षी के अभाव में ये अचेतन का रूप ले लेती है। बस जीवित भर रहना। चेतना की प्रत्येक अवस्था में साक्षी वैसा ही अप्रकट होता है जैसे कि प्रत्येक रंग में प्रकाश। ज्ञाता के अभाव में ज्ञान संभव नहीं होता, और ज्ञाता उसके साक्षी के बिना संभव नहीं होता। तुम न केवल जानते ही हो, बल्कि तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे द्वारा जाना जाता है। प्रश्नकर्ता, चूंकि किसी भी प्रकार का अनुभव गुणों के ही अंतर्गत संभव होता है, अतः यदि निर्गुण का अनुभव संभव ही नहीं है, तो इसकी चर्चा करने का क्या औचित्य है? महाराज जी, निर्गुण के अभाव में सगुण का ज्ञान किस प्रकार संभव है? कोई तो एक स्रोत अवश्य ही है, एक उद्गम जहाँ से ये सब प्रवाहित हो रहा है, एक आधार जिस पर ये सब अवलंबित है। प्राथमिक रूप से देखा जाए तो आत्म साक्षात्कार का तात्पर्य है अपने गुणों से बद्ध होने का ज्ञान होना, और ये बोध भी
परिस्थितियों की विविधता हमारे गुणों से बद्ध होने एवं विविधता उत्पन्न करने की असीम क्षमता पर ही आश्रित वस्तु है। निर्गुण की प्रतीति गुणों से बद्ध मन को संपूर्ण की तरह से भी हो सकती है और प्रत्येक वस्तु की अनुपस्थिति के रूप में भी होना संभव है। इनमें से किसी भी प्रकार को प्रत्यक्षतया अनुभव नहीं किया जाता, पर इसलिए वो निर्गुण अस्तित्वहीन नहीं हो जाता। प्रश्नकर्ता, क्या ये अनुभूति का कोई भी प्रकार नहीं होता? महाराज जी, अनुभूति भी मन की ही कोई अवस्था होती है। जैसे एक स्वस्थ शरीर अपनी ओर ध्यान दिए जाने की पुकार नहीं करता, उसी तरह निर्गुण अनुभव से मुक्त वस्तु है। मृत्यु के अनुभव को ही देखो। सामान्य मनुष्य मृत्यु से भयभीत होता है क्योंकि वो परिवर्तन से डरता है। ज्ञानी मृत्यु से भयभीत नहीं होता क्योंकि उसका मन पहले ही मृत है। वो ये विचार नहीं करता मैं जीवित हूँ। वो जानता है जीवन है, इसमें परिवर्तन नहीं होता और मृत्यु नहीं है। मृत्यु की प्रतीति स्थान और कालगत किसी परिवर्तन के रूप में होती है, जहाँ न तो स्थान है और न काल। वहाँ मृत्यु की क्या संभावना हो सकती है? ज्ञानी नाम और आकृति के प्रति पहले ही मर चुका होता है। उनकी क्षति उसे कैसे प्रभावित कर सकती है? रेलगाड़ी में बैठा यात्री एक से दूसरे स्थान पर जाता है, पर जो रेलगाड़ी में नहीं बैठा है वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो किसी गंतव्य के लिए बद्ध नहीं है। उसे न कहीं जाना होता है, न कुछ करना होता है, न अन्य कुछ हो जाना होता है। जो योजनाएं बनाते हैं उन्हें उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जन्म लेना होगा। जो योजनाएं नहीं बनाते उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्नकर्ता, पीड़ा और सुख का अस्तित्व किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? महाराज जी, क्या उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है या कि वे केवल मन में ही होते हैं? प्रश्नकर्ता, फिर भी वे होते तो है ही, कृपया मन को बीच में न लाए। महाराज जी, पीड़ा और सुख केवल लक्षण भर होते हैं, गलत ज्ञान और गलत भावों के परिणाम। किसी भी परिणाम का अपना कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं हुआ करता है। प्रश्नकर्ता, ईश्वर की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। महाराज जी, क्या तुम ईश्वर को जानते हो जो इतनी सरलता से उसके बारे में कह रहे हो? ईश्वर तुम्हारे लिए क्या है? कोई ध्वनि विशेष, कागज पर लिखा शब्द या मन का कोई विचार? प्रश्नकर्ता, इस शक्ति के द्वारा ही मैंने जन्म पाया और जीवित हूँ। महाराज जी, और कष्ट झेलते हो और मरते हो, क्या तुम इस सब से प्रसन्न हो? प्रश्नकर्ता, शायद ये मेरा ही दोष हो कि मैं कष्ट झेलता हूँ और मर जाता हूँ, पर वास्तव में मेरा सृजन इस उद्देश्य को लेकर किया गया था कि मैं शाश्वत जीवन को
उपलब्ध हो सकूं। महाराज जी, ये शाश्वत जीवन भविष्य में ही क्यों सीमित है? अतीत में भी ये क्यों नहीं है? जिसका भी प्रारंभ है उसका अंत भी अवश्य होता है। केवल अनादि ही अनंत है। प्रश्नकर्ता, संभव है कि ईश्वर एक धारणा भर हो, एक कार्योपयोगी सिद्धांत, पर फिर भी निश्चित ही ये एक अत्यंत उपयोगी धारणा है। महाराज जी, इस स्थिति में इसे अंतर्विरोधों से रहित होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तुम स्वयं ही अपनी सृष्टि और अपने सृष्टा हो। इस सिद्धांत पर कार्य क्यों नहीं करते? इसमें कम से कम ये तो रहेगा कि किसी बाह्य ईश्वर से युद्ध न करना होगा। प्रश्नकर्ता, संसार कितना समृद्ध और जटिल है, भला मैं इसे कैसे सृजित कर सकता हूँ? महाराज जी, क्या तुम अपने आप को इतनी अच्छी तरह जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, इसे जान सको? तुम्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं है। तुमने कभी इस बारे में खोज नहीं की। अब अपने आप से प्रारंभ करो। प्रश्नकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है। महाराज जी, मेरी दृष्टि में तुम स्वयं तुम्हारे निज ईश्वर हो, परंतु यदि इस बारे में तुम्हारा विचार कुछ और है तो उसे उसके अंतिम बिंदु तक सोच लो। यदि ईश्वर है तो सभी ईश्वर का है और सब कुछ शुभ है। फिर तुम्हें जो भी प्राप्त होता है उसका प्रसन्नता और अनुग्रहपूर्ण हृदय से स्वागत करो और प्राणी मात्र से प्रेम रखो। ये भी तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक ले जाएगा।